हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कुछ दिन बाद यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो यूनिट टेस्ट जो होंगे उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा और चैप्टर नंबर 2 आएगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो यूनिट टेस्ट में आपके आएंगे, और यूनिट टेस्ट में आपके MCQ पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, MCQs फॉर प्रैक्टिस। तो कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं उनकी आप खुद अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, ईमानदारी से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द रैशनल नंबर ये। तो ये जो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पहचानना, उसका फिर डिफरेंस आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इनका एलसीएम आपका कितना बनेगा, तो ये मेरे हिसाब से इसमें आपका 120 आना चाहिए। तो 120 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे मैं 120 लिख देता हूँ। यहाँ भी 120 लिखा मैंने, यहाँ भी 120 लिखा, और मैं यहाँ भी 120 लिख देता हूँ। ठीक है, इनका एलसीएम 120 ले लिया है। मैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ से 8 और 120 को। तो कितना आ गया, ये 15 8 120 होते हैं ना, तो 15 आ गया। 15 को 5 से किया तो 75 आ गया, 75 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो 10 आ गए। 10 को 7 से किया तो ये 70 आ गए। ठीक है, अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, यहाँ से 3 को और ये 120 को, तो 40 आ गया। तो ये 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40 रहेगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ, यहाँ से इसमें, यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। नहीं, इसको जब डिवाइड करते 24 5 120 होते हैं, 24 को 2 से कहते 48 आ गए। अब इनमें सभी में नीचे 120 120 120 है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपका, सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका नंबर ये है। ये कहाँ से आया, ये तो आपका यहाँ से हमने लिखा, तो ये 5/8 है, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या था, 1/3 था। तो इनको मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर एलसीएम ले लिया मैंने, कितना, ये 24 आ गया, 8 का 3 का। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करता हूँ, तो 3 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15 आ गया, 15 माइनस। ठीक है, अब इनको 3 को और 24 को डिवाइड किया। ठीक है, तो 8 आ गया। 8 को 1 से किया तो 8 आ गया। ठीक है, तो 15 माइनस 8, तो ये हो गया 7/24 आ गया। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर देखा हमने वो 5/8 था, सबसे छोटा 1/3 था। इनका जो डिफरेंस है वो 7/24 आ गया। तो 7/24 ऑप्शन वो आपका सही है। तो ये हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 7/24 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें राइट आंसर का पता चल जाएगा। अगर हम सीधे सीधे पता लगाना चाहें तो हमें नहीं पता चलेगा, इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपको सोल्व करना पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसको सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ सम ऑफ द रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम आएगा उसका एडिटिव इनवर्स देखना है। तो इनको पहले हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इनको ऐड करके देखते हैं। तो -5/16 और +7/12। ठीक है, तो इनका एलसीएम जब मैं लेता हूँ तो मेरा आता है 48 आता है। आप लोग करके देखेंगे तो 48 एलसीएम आ जाएगा ये। तो इसको 16 को 48 से डिवाइड करते थे। ठीक है, 16 को 48 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। ठीक है, प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 4 को इससे किया तो ये 28 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 48 ही कर देता हूँ। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, यहाँ से 48 तो नीचे रखा, यहाँ पे -15 आ गया और +28 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, एक तो ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब इनको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में फिर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्लस का नंबर ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, नीचे तो 48 आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो सीधी सी बात है 28 और उसमें से 15 घटा दिए तो कितने आ गए आपके, ये 13 आ गए। तो यहाँ पे 13 आ गए। तो 13/48 है, ये आपका इनका सम आया है। तो इसका एडिटिव इनवर्स देखना है, तो इसका साइन उल्टा करना पड़ेगा। तो एडिटिव इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, -13/48 आ जाएगा। तो -13/48 है, वो कहाँ आ रहा है, वो आपका सी ऑप्शन आ रहा है। -13/48 यहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका सम है वो आया है, उसका सम का फिर एडिटिव इनवर्स करना, तो हमें साइन का ध्यान रखना है।
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपका डी में 13/48 भी दे रखा है, 13/48 दे रखा है, लेकिन उसमें एडिटिव इंडेक्स में साइन चेंज करना होता है। तो ये आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, डी पे आपको गलती से भी गलती से भी सिलेक्ट नहीं करना है उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साइन का भी आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि भाई ये जो नंबर देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज द स्मॉलेस्ट। तो इनमें ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं इनमें सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा गया, तो ये रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ से आपका ये -5/16 आ गया, दूसरा है -3/4 आ गया, और फिर -13/24 आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये 12 है, ये नीचे, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, -7/12 आ गया, ठीक है। अभी इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम सभी का कितना आ गया, ये यहाँ से 48 आ जाएगा, 48 एलसीएम आ गया, यहाँ से इसका भी 48 आ गया, यहाँ भी 48 आया, और यहाँ भी 48 आ गया, 4 नंबर हैं। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 को इससे किया तो -15 आ गया, फिर इसको डिवाइड करते हैं 4 को इसको, तो 12 आ गया, 12 को 3 से किया तो -36 आ गए, ठीक है। उसको डिवाइड किया तो यहाँ से 24 और 48 इसको डिवाइड तो 2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई तो -26 आ गए। इसको जब डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, 4 को 7 से करते हैं तो -28 आता है, ठीक है। अभी ये नीचे सारे डिनोमीटर आपके सेम हो गए, तो अभी हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। तो ये सबसे छोटा लग रहा है आपका -36 सबसे छोटा है ना, ये वाला, क्योंकि वैसे देखते हैं तो इसका साइन हटा के देखते हैं सबसे बड़ा है, तो लेकिन माइनस साइन से आता है तो सबसे छोटा रहेगा। तो ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ से आया, -3/4 से आया, तो -3/4 है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, -3/4 इसका। इस तरह से हमारा थोड़ा सोल्व करने के बाद हमें राइट आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमें इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करेंगे तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्टली इसको कर देता हूँ, ये 2/3 हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन, तो इसका माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, तो -4/5 आ गया। फिर ये +7/15 आ गई। उसके बाद ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, तो -11/20 आ गया। अभी मैं सभी का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा इसका, 60 आ जाएगा एलसीएम इसका, एलसीएम 60 आएगा। तो 60 यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा, 20 को 2 से तो ये 40 आ गई माइनस, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, 12 को 4 किया तो 48 आ गया, ठीक है। फिर प्लस इसको किया 15 और 60 को 4 आ गया, 4 को 7 से किया तो 28 आ गया, फिर माइनस, ठीक है, ये साइन माइनस को हो गया। तो इसको डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को जिससे किया तो 33 आ गए। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, तो ये 60 आ गया, ठीक है। अब इनको यहाँ से प्लस और माइनस को देख लेते हैं, या फिर इसका कर लेते हैं यहाँ से, इसका कितना आ गया, यहाँ से इन दोनों हो गया तो कितना आ गया, ये माइनस का 8 आ गया। इनको किया तो फिर कितना आ गया, ये माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को फिर ऐड कर देता हूँ, तो माइनस का 11 और ये 60 -11 सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे इनको जब माइनस करते हैं तो 5 आता है, यहाँ पे कितना आता है 5 आता है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा इसमें, ये 5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये 13 हो गया। तो लास्ट में आपका जो ऑप्शन रहेगा -13/60, तो -13/60 दे रखा है यहाँ पे, ये आपका बी ऑप्शन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक बार देखेंगे, क्योंकि इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आता है -5 आता है, ठीक है। तो ये देख लेंगे यहाँ से। अब स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में ये आपको करना है रिवाइज एमसीक्यू जो आपको दिए गए वो आपको रिवाइज करने हैं। लेकिन ये एमसीक्यू क्लोज करने से पहले हम लोग यहाँ से एक ये वाला और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से ये कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये 3/5 है, इसमें से मैं x को माइनस कर देता हूँ तो मुझे -2 मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, x को इधर भेज देता हूँ, तो ये x हो गया, और ये -3/5 है, और ये 2 इधर चला गया, तो ये +2/1 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लिया, तो हमने एलसीएम 5 आ गया, तो ये -3 आ गया, और यहाँ से प्लस का 10 आ गया, ये x आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से इसको जब करते हैं तो यहाँ पे
7 आ गया, ये 5 आ गया, तो 7/5 आपका आंसर होना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला 5th वाला क्वेश्चन भी फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में वही आपका रिवाइज MCQs, आपको MCQs हैं वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।